हेलो स्टूडेंट। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। और जो ये नंबर सिस्टम आपका टॉपिक है ये 9th और 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जो 9th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वही क्या है आपका नंबर सिस्टम। और 10th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है आपका वो क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर्स को करने के लिए आपको नंबर सिस्टम की नॉलेज होना कंपलसरी है। अगर आपको नंबर सिस्टम की नॉलेज नहीं होगी तो आप उन चैप्टरों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो देखो नंबर सिस्टम है क्या। सिस्टम अ writing system for expressing numbers। देखो एक नंबर सिस्टम एक राइटिंग सिस्टम है जिससे हम नंबरों को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको 24 लिखना है तो आपको पता है 24 ऐसे लिखा जाता है। बोलूँ 26 लिखना है ऐसे लिखा जाता है, या बोलूँ ओड नंबर लिखो, इवन नंबर लिखो, तो आप आराम से लिख सकते हो। तो उन चीज़ों को जो आप लिख पा रहे हो वो किसके थ्रू लिख पा रहे हो, नंबर सिस्टम के थ्रू ही। उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उन्हीं को ही क्या बोला गया है, नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है वही क्या है आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हम अलग अलग बेस पे पढ़ते हैं। देखो जनरली नंबर सिस्टम कई 6 बेसों पे पढ़ा जाता है, पर नॉर्मली 4 बेसों पे मेन माना जाता है, 4 बेस पे पढ़ते हैं। तो देखो जैसे कि ये नंबर सिस्टम देखो, आप पहला जो पढ़ते हो वो किस बेस पे आपका जो नंबर बोला जाता है उसे बोलता है डेसिमल नंबर, और वो होता है किस पे, 10 बेस पे। दूसरा जो आप नंबर पढ़ते हो उसको बोला जाता है क्या भाई, बाइनरी नंबर, और वो कितने बेस पे होता है, 2 बेस पे। और जो तीसरा नंबर पढ़ा जाता है वो आपका क्या है, ऑक्टल नंबर, और जो कि 8 बेस पे होता है। फोर्थ नंबर आपका पढ़ा जाता है हेक्साडेसिमल, और जो कि किस बेस पे होता है, 16 बेस पे होता है। देखो बेस का मतलब क्या है, जो आपका पहला नंबर है ये डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसमें देखो लिखा भी हुआ है कि ये क्या 1 से 0 से 9 तक के डिजिट इसमें यूज़ किए जाते हैं। 10 बेस का मतलब क्या है, इसके अंदर 10 डिजिट यूज़ किए जाते हैं। किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए इन 10 डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 26 लिखना है तो आप सिर्फ 26 लिख दिया आपने, है ना। 34 लिखना है 34 भी लिख दोगे, 56 लिखना है लिख दोगे। कोई भी नंबर आपको लिखना है तो उसके लिए आप किन डिजिट्स का इस्तेमाल करते हो, 0 से 9 तक इन्हीं डिजिट्स का इस्तेमाल करके उस नंबर को लिख देते हो, है ना। तो इसलिए ये किस बेस पे होता है, 10 बेस पे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितने डिजिट इस्तेमाल किए गए, 10। और देखो जो नेक्स्ट हमारा है सेकंड, वो कौन सा है, दिख रहा है जैसा आपको, बाइनरी नंबर। और ये कितने बेस पे होता है, ये होता है 0 से 1, 2 बेस पे। यानी इसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है। कितने का, 2 डिजिट का। इसका 2 बेस होता है। मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपको 26 लिखना है तो 26 को आप 26 ना लिख के क्या लिखोगे, इसमें 1 1 0 1 0। 26 को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ 2 ही डिजिट का इस्तेमाल किया जाएगा, और वो 2 डिजिट क्या होंगे, 1 और 0। तो 26 को इसमें इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या, ऑक्टल। और ये कितने बेस पे होता है आपका भाई, ये होता है 0 से 7। 0 से 7 देखो 8 डिजिट हो जाते हैं, तो ये 8 बेस पे होता है। कितने बेस पे, 8 बेस पे। और इसमें अगर आपको 26 को लिखना हो तो 26 को एक्सप्रेस करा जाता है 32 करके लिखा जाता है 8 बेस पे। ठीक है, ये सब इनको लिखने के, इनको एक्सप्रेस करने की एक अलग टेक्निक है। देखो मैं बस आपको ये हल्का हल्का सा बता रहा हूँ, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपके सिलेबस के अंदर आपको इन चारों की, जो मैं आपको बाकी इस डेसिमल को छोड़ के, बाकी ये रहा डेसिमल को छोड़ के बाकी जो चारों हैं, तीनों हैं, उनकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको डेसिमल नंबर की ज़रूरत है। बस आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज दे देता हूँ कि है क्या। और 4 जैसे कि आपका हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल, तो ये कितने बेस पे होता है, 16 बेस पे। 1 से 9 तक के डिजिट यूज़, 0 से 9 तक के डिजिट यूज़ किए जाते हैं, और ए से एफ तक के डिजिट इसके अंदर यूज़
किए जाते हैं, ए से एफ तक के लेटर्स और 1 से 9 तक, 0 से 9 तक के डिजिट, ठीक है। तो इसके अंदर आपको अगर 26 को लिखना है तो 26 को एक्सप्रेस करोगे 1A, 26 को क्या लिखा जाएगा 1A। तो ऐसे अलग अलग नंबर सिस्टम के अंदर 26 को ही देखो आप अलग अलग तरीके से लिखा जा रहा है ना, अलग अलग नंबर्स को अलग अलग तरीके से ही लिखा जाएगा। जो बाइनरी है उसमें सिर्फ 2 बेस है तो सिर्फ 1 और 0 का इस्तेमाल किया गया है। ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर में आपको किसी को भी एक्सप्रेस करना होगा 0 से 7 तक के ही डिजिट इस्तेमाल किए जाएंगे। 96 लिखना होगा ना, उसको 96 नहीं लिखा जाएगा, उसके अंदर सिर्फ 0 से 7 तक के डिजिट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक का डिजिट, साथ में लेटर्स भी यूज़ किए जाते हैं ए से एफ तक। तो आपके देखो इनको तो आपको पढ़ना ही नहीं है, ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं, तो इनको भूल जाओ। हम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं डेसिमल नंबर की। तो नंबर्स को हम पढ़ते हैं। देखो नंबर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जब हम पढ़ते हैं अपने मैथ्स में। नंबर विदाउट डेसिमल, नंबर विथ डेसिमल। हिंदी में इसको कहा जाएगा संख्या दशमलव के बिना। और सेकंड जो आपका है वो है संख्या दशमलव के साथ। देखो जो नंबर विदाउट डेसिमल है, इसमें आप जो नंबर्स पढ़ते हो 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, ये सारे के सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। इसके अंदर माइनस के इन्फिनिटी से चलोगे आप, माइनस के इन्फिनिटी के जितने नंबर हैं, इन्फिनिटी यानी अनंत, अनगिनत कहते हैं जिसे, माइनस के सभी नंबर, फिर 0, फिर करके पॉजिटिव के सभी नंबर। देखो जो माइनस के सभी नंबर होते हैं ऋणात्मक वाले, इसको बोला जाता है नेगेटिव। ये सारे के सारे आपके क्या इंटीजर्स नंबर जो विदाउट डेसिमल वाले होते हैं, सब ये सब के सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, हिंदी में आप इसको बोलते हो पूर्णांक। सभी के सब क्या कहलाते हैं भाई, पूर्णांक, ठीक है। तो जो ये इंटीजर्स हैं, जितने भी नंबर आप पढ़ रहे हो जो डेसिमल के बिना लिखे हुए हैं, सबके सब क्या है, इंटीजर्स। तो जो इसमें नेगेटिव वाले जिनके साथ माइनस लगा हुआ है, वो कौन से इंटीजर्स हैं आपके भाई, नेगेटिव इंटीजर। और जिनके साथ माइनस नहीं लगा है वो आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और 0 आपका क्या आएगा, 0 इंटीजर है ना, ठीक। नेगेटिव इंटीजर हिंदी में आपका होगा ऋणात्मक पूर्णांक, और पॉजिटिव इंटीजर इंग्लिश हिंदी में आपका होगा धनात्मक पूर्णांक। तो नंबर विदाउट डेसिमल ये बहुत छोटा सा पार्ट है। तो हम पढ़ते हैं नंबर विद डेसिमल। देखो इसके अंदर 2 टाइप्स में नंबर होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत। देखो जैसा कि टर्मिनेटिंग शब्द से ही समझ में आ रहा है शांत, ऐसे नंबर्स, ये नंबर है कौन से वाले, डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल्स के ऐसे नंबर जो शांत हो जाए, जो टर्मिनेट हो जाए, वो सारे क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे 3.69 टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया, रुक गया। टर्मिनेट का मतलब वो क्या हो जाए ना, रुक जाना, ये क्या आपका टर्मिनेटिंग। 2.134 रुक गया, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग की बात करी जाए तो ये ऐसे नंबर होते हैं जो कभी नहीं रुकते। जैसे आपने 9th क्लास में नंबर्स पढ़े हैं, ऐसे 0.6 बार करके होता है, 0.6666, ये चलता ही जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। चाहे आप इसे बोर्ड ख़त्म हो जाए, ठीक है, कितना भी चला जाए, पर ये 6 कंटिन्यू चलता ही जाएगा। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग वो जो शांत हो जाए, टर्मिनेट हो जाए।
नॉन टर्मिनेटिंग वो जो शांत ना हो, रुके ना, कंटिन्यू चलते जाएं, वो क्या होंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपके दो पार्ट्स होते हैं। जब आप नॉन टर्मिनेटिंग नंबर पढ़ते हो, पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हिंदी में इसे बोलते हैं अशांत आवर्ती, और ये अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती और ये आपका होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। अब देखो इसको पढ़ते हैं, इनको, इसका मतलब क्या है। तो नंबर्स तो ये दोनों के दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कभी रुकेंगे नहीं, चलते जाएंगे। पर रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, रिपीट करना। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। ये ऐसे नंबर होंगे जो कभी रुकेंगे नहीं, लेकिन आगे चल के रिपीट करना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा था 0.6, ये रुक नहीं रहा था, चलते जा रहा था कंटिन्यू, लेकिन 6 रिपीट करते जा रहा था। 6 क्या हो रहा था, रिपीट करते जा रहा था। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं भाई, नॉन टर्मिनेटिंग पर रिकरिंग, क्योंकि ये रिपीट होने लगते हैं। पर इसकी जगह अगर मैं एक ऐसा नंबर ले लूँ, ऐसे भी आपने नंबर देखे होंगे 0.06, फिर 006, फिर 006, कोई ऐसा नंबर हो जिसमें नंबर रिपीट ना हो रहे हो, यानी एक बारी 06 आया, एक बारी 00, एक बारी 111, एक बारी 4, एक बारी 5, एक बारी 6, दोबारा नंबर वो रिपीट नहीं हुआ, 0606 नहीं रिपीट हो रहा, हर बार नंबर क्या होता जा रहा है, आगे का चेंज होता जा रहा है। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही ये रिपीट होते हैं, है ना। ठीक है। और जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होते हैं, इसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। 9th क्लास में हमने जो 10th में होंगे उन्होंने 9th क्लास में इसको लिखना सीखा होगा। देखो 0.6 को आप क्या लिखोगे, अगर आप इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, ये कहना चाहता हूँ मैं, P/Q की फॉर्म में। तो 0.6 को क्या लिखा जा सकता है, 6/9 लिखा जा सकता है। जो 9th क्लास पास आउट करके आए हैं बच्चे, उनको ये बात पता होगी। तो ऐसे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। कौन से नंबर, देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन क्या हो, रिकरिंग हो, रिपीट होने लगे हों, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल। पर जो रिपीट ना हो रहे हो वो कौन से होंगे, इरेशनल। ये सारे नंबर आपके किस पार्ट में आएंगे, इरेशनल। ठीक, और ये है रैशनल। रैशनल का मतलब होता है परिमेय संख्या हिंदी में, और ये क्या आपका अपरिमेय। जिस रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है, जिस भी नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सको, जैसे इसे लिख दिया ना ऊपर ये और नीचे, यानी इस तरह से अपॉन की फॉर्म में लिख सको, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल बोलते हैं। और जिनको नहीं लिख सकते उनको इरेशनल। तो इस नंबर को कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है उनको P/Q की फॉर्म में कभी भी नहीं लिखा जा सकता। ठीक, अभी मैं आपको इसे अच्छे से समझाता हूँ सारे नंबर्स के साथ। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके सभी के सभी नंबर्स एक नंबर के अंदर आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में सभी नंबर शामिल होते हैं। डेसिमल नंबर में जितने भी नंबर आप लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, सब के सब इसमें शामिल होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं जटिल संख्या। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट रियल नंबर, सेकंड इमेजिनरी नंबर। तो देखो जो रियल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, और ये होती है आपकी काल्पनिक। तो इमेजिनरी नंबर वैसे 9th-10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप 11th में जाओगे, वहाँ पे जाके आपका एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आप पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे और इमेजिनरी नंबर भी उसमें पढ़ोगे। तो देखो इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं, रूट में नेगेटिव के जो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। नेगेटिव के नंबर्स रूट में आ नहीं सकते कभी,
पर ऐसे नंबर्स अगर हमें कहीं मिलते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं काल्पनिक नंबर। वास्तव में ऐसे नंबर होते नहीं हैं, रियल में ऐसे नंबर नहीं होते, इनको इमेजनरी बोला जाता है। ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है? इमेजनरी। जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आ जाएँ, ठीक है, रूट के अंदर जो भी नेगेटिव नंबर आ जाएँ वो इमेजनरी होते हैं। और रियल नंबर में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंटीजर्स के बारे में। देखो इंटीजर्स हम पहले अभी पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, सभी माइनस के इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक के नंबर मैंने आपको बताए थे। 2 1 0 ऐसे 1 2 करके पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक, ये आपके क्या थे? सारे के सारे इंटीजर्स। आपका ये पार्ट था नेगेटिव इंटीजर्स का, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक का, और ये पार्ट था आपका पॉजिटिव इंटीजर्स का, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का, और ये जीरो इंटीजर्स था, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका? होल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। देखो ये जो होती हैं इंटीजर का जो भी पॉजिटिव पार्ट है, जीरो से लेके अनगिनत तक का, ये सब किस में आ जाता है? आपका होल नंबर में। जीरो से लेके इन्फिनिटी तक की जितनी भी संख्या है, अनगिनत तक के जितने भी नंबर्स हैं, सबको क्या बोला जाएगा? पूर्ण संख्या, ठीक है। और पूर्ण संख्या में से अगर आप एक से लेके अनगिनत तक की नंबर ले लो, यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर को ले लो, तो इन नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं आपके? नेचुरल। हिंदी में इनको बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या। बस इसमें क्या नहीं आएगा? देखो होल नंबर में आपका 0 से अनगिनत तक का है, जबकि आपका नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में 1 से अनगिनत तक के सभी नंबर आ जाएंगे। 1 से 1 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे डिजिट्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। होल नंबर, नेचुरल नंबर। उसके बाद आप पढ़ते हैं हम इवन नंबर्स। देखो इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं आपके ना? पहले पढ़ते हैं हम रैशनल, इरेशनल, फिर मैं आपको बताता हूँ इवन। तो फर्स्ट रैशनल, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, रैशनल नंबर। इसकी जो डेफिनेशन होती है, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये ऐसे नंबर होते हैं, इट कैन बी रिटन इन p by q where q not equal to 0, where q not equal to 0। देखो इसका मतलब क्या है? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p by q की फॉर्म में लिखा जा सके, p by q की फॉर्म में लिखा जा सके, और q वहाँ पे 0 ना हो, वो सब आपके क्या होंगे? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। देखो जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 3/4, ये इसमें क्या काम कर रहा है भाई? p का। ये किसका काम कर रहा है? q का। और q 0 है नहीं, तो ये आपका क्या है? एक रैशनल नंबर। पर इसकी जगह अगर होता 3/0 तो q 0 हो गया। q अगर 0 हो जाए तो ये आपका रैशनल नहीं होगा, फिर क्या बन जाएगा? ये आपका इरेशनल, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ आपकी सिर्फ 3 की, क्या ये रैशनल है या इरेशनल? तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। क्यों? देखो जो भी आपके नॉर्मल नेचुरल नंबर्स हैं और जिनके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब उसके नीचे ऑलरेडी क्या होता है? 1, ठीक है। उसका डिनोमिनेटर हर क्या होता है? आपका एक पहले से ही होता है। ये आपका ऊपर वाला क्या कहलाता है? न्यूमरेटर। और नीचे वाला जो नंबर है वो डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं हिंदी में हर, और इसको बोलते हैं अंश। तो जिस भी नंबर को p by q की फॉर्म में लिख सकें और साथ ही में q यानी कि डिनोमिनेटर हर 0 ना हो, वो सभी के सभी आपके क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या। ये क्लियर है? और जिन नंबर को हम p by q की फॉर्म में ना लिख सकें, वो सारे आपके क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। यानी कि अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो सिंपल सा, इट कांट बी रिटन इन p by q।
यानी कि इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इट कांट बी रिटन इन पी बाई क्यू। पी जिस भी नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो सारे क्या है, इरेशनल नंबर। अब ऐसे नंबर कौन से, पहला तो मैंने आपको बता दिया 3 के नीचे 0 या 2 के नीचे 0, किसी के भी नीचे अगर 0 आ जाए ना, इनका हर डिनोमिनेटर 0 हो जाए किसी भी डिजिट का, तो उसको कभी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि 0 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या नंबर आएगा, ये पता नहीं क्या आएगा ना, डिवाइड हो भी नहीं सकता प्रॉपर। तो ऐसे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल। ये नंबर हो गए। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ इरेशनल के। और अगला कैसा, वो नंबर जो देखो मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग था, यानी कि इस तरीके का नंबर, जैसे 1.31 311 311 3 4 टाइम्स 1, यानी ये रिपीट भी नहीं हो रहा, ये रिपीट भी नहीं हो रहा और कंटिन्यू चलता भी जा रहा है। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं आपके, इरेशनल, क्योंकि वो रिपीट भी नहीं होते और कंटिन्यू आगे चलते भी जाते हैं। इसको कभी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा ही नहीं सकता। 9th क्लास में आपने ऐसे नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना सीखा होगा जो रिपीट हो रहे होंगे, पी बाई, है ना। तो यानी जो नंबर रिपीट होते हैं उन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो रेशनल हो सकते हैं। पर जो नंबर हमारे ना टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, तो ऐसे नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो ये नंबर हमारे क्या होते हैं, इरेशनल। और एक और एग्जाम्पल और भी, रूट के अंदर ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। देखो अगर रूट के अंदर मैं बात करूँ, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, बात करूँ रूट 1 की, तो ये एक रैशनल नंबर है, पर रूट 2 ये इरेशनल है, अपरिमेय है। रूट 3 इरेशनल है, रूट 4 रैशनल है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल। देखो रूट के अंदर जो भी नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 × 1 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2 4। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं हमारे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 3 × 3 9। ऐसे नंबर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर आ रहे हैं जैसे 1 4 9, तो इनको आप क्या लिख सकते हो, रूट 9 को क्या लिखा जा सकता है, नॉर्मली 3, ठीक है। 3 और -3 ये दो वैल्यूज़ आती है इसकी, नहीं ओनली 3 आती है, 3 लिखा जा सकता है, -3 भी आते हैं, सॉरी -3 भी। तो ऐसे ये दोनों ही नंबर आपके क्या है, रैशनल है ना, ठीक। तो रूट के अंदर जो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर के नंबर है वो रैशनल, और जो परफेक्ट स्क्वायर के नहीं है वो है इरेशनल। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, रूट 1 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 भी आपका इरेशनल हो जाएगा, रूट 6 भी आपका इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, तो नंबर 1 पढ़ेंगे हम फर्स्ट, इवन नंबर, हिंदी में इसे कहते हैं सम संख्या। तो देखो जो इवन नंबर होता है वो अ नंबर विच इज़ डिवाइड बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो नंबर क्या कहलाएंगे आपके, इवन नंबर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो 34, आप इसे 2 से डिवाइड करोगे ईजिली डिवाइड हो जाएगा 2 से पूरा पूरा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इवन नंबर, है ना। 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए कुछ, 2 से 1 जा 14, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, इवन, ठीक है। सरल भाषा में समझा जाए, सिंपल लैंग्वेज में, तो जो नंबर आपके ना इन डिजिट पे एंड हो, 0 2 4 6 8, ठीक है, वो सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, इवन नंबर। जैसे 3 4 2 6 5 4, मैं आपसे पूछ लूँ ये एक इवन नंबर या ऑड नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट डिजिट देखना है, क्या है, 4 है, 4 2 से डिविजल है, तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजल होगा और ये क्या कहलाएगा आपका, इवन नंबर। पर इसकी जगह अगर लास्ट में क्या होता है, 3, एंड का डिजिट क्या है भाई, 3, तो अगर एंड का डिजिट 3 है तो ये एक इवन नंबर नहीं है, क्योंकि 3 इवन नहीं है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ओड कहलाएगा, ठीक है। उस वक्त ये आपका इवन नहीं होगा। आपको बस सिंपल लास्ट डिजिट देखना है, अगर लास्ट डिजिट क्या है, वो इवन है तो नंबर इवन ही होगा, अगर ओड है तो नंबर ओड ही होगा, है ना, ठीक है। और नेगेटिव के भी होते हैं, देखो इवन नंबर ये तो है ही है, साथ में अगर आपको -2 बोल दिया जाए, -4 बोल दिया जाए, ये भी इवन नंबर है, पर कौन से, नेगेटिव इवन नंबर्स, ठीक। और ये ऑड नंबर, अ नंबर विच इज़ नॉट डिवाइड बाई 2। देखो जो इवन है
टोटल नंबर से हैं सारे के सारे, जो इवन है वो 2 से डिवाइड होंगे, और जो 2 से नहीं डिवाइड होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके ओड। और इनको सिंपल शब्दों में समझा जाए, ये किस पे ख़त्म होंगे, एंड किस पे होंगे, 1 3 5 7 9, है ना। ये इन डिजिट्स के ऊपर एंड होंगे। अगर कोई भी नंबर आपसे पूछ लिया जाए 3 4 2 2 3, ये एक ओड नंबर है या इवन नंबर, आपको कुछ नहीं करना, एंड का डिजिट देखना है 3, और 3 आपका क्या है भाई, ओड नंबर है, तो आप इसे बता दोगे ये क्या है, एक ओड नंबर है, ठीक है। तो जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो सारे क्या होंगे, ओड नंबर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। देखो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, अ नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर 1 और इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो, वो क्या होंगे आपके प्राइम नंबर। यानी वो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो मैं बात करता हूँ अगर 2 की, 2 के कितने फैक्टर है, किस किस के टेबल में आ सकता है, 1 के टेबल में, एक 2 के टेबल में, 2 ही फैक्टर हैं इसके, एक 1 और एक वो अपने आप खुद। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, एक 1 और इटसेल्फ, वो खुद। देखो 2 का भी क्या है, सिर्फ 1 के टेबल में आ सकता है और 2 के टेबल में अपने आप में, तो ये क्या एक प्राइम नंबर। बात करें 3 की, 3 का भी 3 एक 1 के टेबल में आ सकता है, एक 3 के टेबल में, है ना। इसके 2 ही फैक्टर, एक 1 और एक 3, तो ये भी आपका क्या है, एक प्राइम नंबर। 4 की बात करें तो देखो 4 1 के टेबल में भी आ सकता है, 2 के में भी और 4 के में भी। 1 में 4 और 4 में अपने आप में तो आ रहा है, साथ में 2 के टेबल में भी आ जा रहा है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, तभी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। उस वक्त ये आपका क्या नंबर हो जाएगा भाई, कंपोजिट नंबर। कौन सा, भाज्य संख्या, है ना। देखो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं वो तो प्राइम नंबर है, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो कौन से हैं, कंपोजिट नंबर। तो 4 आपका क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर, ठीक। 5 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, ये आपका क्या है, प्राइम नंबर, ठीक। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो क्या होंगे आपके प्राइम, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, वो क्या होंगे आपके कंपोजिट। अब देखो बात करते हैं हम 1 की, 1 क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है, तो ये इन दोनों में से कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर की ऐसी डेफिनेशन है जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए, पर 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है, एक की टेबल में आएगा और किसी में आएगा नहीं, है ना। तो ये इसके तो 2 फैक्टर हुए ही नहीं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। और कंपोजिट नंबर के लिए भी क्या, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, इसका तो 1 ही फैक्टर है, 1, तो ये एक कंपोजिट नंबर भी नहीं हुआ। तो 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक। अब आपका लास्ट जो हमें पढ़ना है वो है को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या। तो देखो इसको जानना बहुत ज़रूरी है आपको। 10th क्लास में जब आप सेकंड चैप्टर करोगे, नहीं फर्स्ट चैप्टर ही करोगे, उसमें 1.3 एक्सरसाइज में आपको कुछ नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना होगा, कुछ संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना होगा। तो उसको सिद्ध करने के लिए आपको को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उसको सिद्ध कर पाओगे, उसको समझ पाओगे कि कैसे वो सिद्ध हुआ है। तो देखो को प्राइम नंबर जो सहअभाज्य संख्या है, तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है, 2 नंबर्स दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, यानी कि ऐसे 2 संख्याएं जिसके कोई सामान्य गुणनखंड ना हो 1 को छोड़ के। मतलब क्या है, देखो मैं आपको कुछ नंबर्स लेता हूँ एग्जांपल। जैसे बात करूँ 2 और 5, ठीक है। तो 2 का जो गुणनखंड है यानी 2 के जो फैक्टर हैं वो क्या है, 1 और 2, और 5 के जो फैक्टर है वो क्या है, 1 और 5। इन्हीं के टेबल में आ सकते हैं, है ना, यही फैक्टर है इनके। तो 1 को छोड़ दो, 1 अगर कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है, दे हैव नो कॉमन फैक्टर बोला है, लेकिन एक्सेप्ट 1 की कोई दिक्कत नहीं, 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है। बाकी देखो क्या इसके अलावा 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है इसमें, नहीं ना। 2 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है भाई, को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैं बात करूँ 5 और 15 की बात करूँ, 5 का भाई 1 है और 5 है, 15 का 1 3 5, ठीक है, यही है इसके प्राइम फैक्टर। तो 1 तो ठीक है, 1 दोनों में आ रहा है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर 1 के अलावा 5 भी एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों का क्या है, एक गुणनखंड है, जो दोनों ही नंबर का गुणनखंड है ना, जो दोनों ही नंबरों का क्या है, फैक्टर है। तो अगर किसी इनके अंदर कोई भी एक कॉमन फैक्टर आ जाए तो ये को प्राइम नहीं होंगे, यानी ये एक दूसरे के को प्राइम नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जिनके कोई भी सेम कॉमन फैक्टर ना हो, है ना, यानी समान गुणनखंड ना हो। तो यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया।